राजीव जी, यह जो यात्रा पद यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, यह जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि उस दौर में हो रही है जब विपक्ष को राजनीति करने का, कोई कार्यक्रम करने का कोई माहौल नहीं है देश में। पिछले कई सालों से विपक्ष के लोग सड़क पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे और लोगों ने, राजनीतिक पर्यवेक्षकों के साथ साथ सामान्य लोग भी ये कहने लगे थे कि विपक्ष अपनी बात कहने के लिए कहीं दिखता ही नहीं है। उनके दृश्यव्य होने की बात भी उठने लगी थी कि ये लोग हैं कहां पे। हालांकि सवाल जो सरकार से पूछने की परंपरा रही है उसके उलट लोग विपक्ष से पूछने लगे थे, लेकिन ये जरूर था कि विपक्ष के लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो मेरा ये मैं समझता हूं कि यह जो यात्रा है वह विपक्ष की राजनीति का एक भौतिक प्रकटीकरण है। ये विपक्ष पूरी सक्रियता के साथ, दावे के साथ, पूरे दम के साथ सड़क पर उतरा है अपनी बात कहने के लिए और लोगों के मुद्दों को लेकर के। मुद्दे वही है, निश्चित रूप से देश में संकट तो ही है। संघीय ढांचा बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारे जो संविधान का वर्तमान स्वरूप है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तमाम लोग ये भी आशंका व्यक्त करते हैं कि 2024 के बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा। लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी बचेंगी नहीं बचेंगी। लोकतांत्रिक मूल्यों में लगातार ह्रास देख रहे हैं आप। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री रात को सोता है, उसको डर लगा रहता है कि सवेरे मेरी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की तमाम गतिविधियां सबके सामने आई और इसमें कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं। मतलब जिस कोने से भी ये बात उठनी चाहिए थी उस वहां से ये बातें उठी नहीं। 7-8 सरकारें गैर लोकतांत्रिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से गिरा दी जाए और उसमें कोई चर्चा भी ना हो, देश के बड़े राजनीतिक दल भी इससे कोई बात न करें, यह एक गंभीर चिंता का विषय था। ऐसे में एक यात्रा शुरू हुई और इस यात्रा ने एक संदेश दिया। यह संदेश दिया कि नहीं, सड़क पर उतर करके बात करनी है, लोगों से जुड़ना है, लोगों की बात सुननी है और लोगों से संवाद कायम करना है। यह संवाद का भी संकट था। एक विपक्षी दलों, अगर आप याद कीजिए, विपक्षी दलों का संवाद आम लोगों से रह नहीं गया था। डरे डरे हुए से लोग थे। ऐसे अब इसमें जब यात्रा निकली है तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक मतलब है और राजनीतिक महत्व भी है। 2024 के चुनाव के साथ साथ जो 24 के पहले अन्य राज्यों में चुनाव है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। जो राजनीतिक दल डरे सहमे हुए हैं वो भी अपनी बात करने के लिए निकलेंगे। जो गैर भाजपा माने भारतीय जनता पार्टी के नीतियों कार्यक्रमों से असंतुष्ट लोग हैं उनको भी अपनी बात कहने का एक वातावरण मिलेगा, अपनी बात को कहेंगे। और इसका राजनीतिक समझिए कि 12 राज्यों से गुजरेगी। इस दौरान ये सर्वाधिक उस कर्नाटक में बिताएगी जिस समय कर्नाटक में चुनाव चल रहा होगा। और निश्चित रूप से राजनीति के जानकार सबको ये पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बड़े कठिन दौर से गुजर रही है। उसकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, ये उनके सामने बड़ी चुनौती है। लीडरशिप किसका होगा, तमाम तरह की चुनौतियां उनके सामने है। ऐसे में एक बड़े विपक्षी दल के नेता का लगातार कर्नाटक में बने रहना भी उनके लिए एक समस्या होगी। दूसरी चीज देखिए राजीव जी, इस देश में मेरी अपनी मान्यता है कि कोई भी राजनीतिक यात्रा रही हो, कोई पद यात्रा रही हो, वह उसके परिणाम सामने आए ही आए। कोई एक मतलब 2011 में मुझे याद है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के गृह जनपद में ममता बनर्जी ने एक यात्रा निकाली थी, उसका परिणाम भी सामने आया। 3 दशक पहले जो आडवाणी जी की यात्रा निकली थी सोमनाथ से अयोध्या तक, उसके परिणाम आपके सामने हैं। किस तरह से पूरा देश भुगत रहा है उसको। हर कोई भी यात्रा ऐसी नहीं रही है जिसका परिणाम जिस मंतव्य को लेकर के निकाली गई हो वह मंतव्य सामने ना आया हो। अब आप यह कह रहे हैं कि इस यात्रा को लेकर के लोगों के मन में लोग इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि अगर कोई देश का नेता भारत जोड़ो के नाम पर यात्रा निकाल रहा है और कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के ऊपर खतरा पैदा हो रहा हो, तो उसकी आलोचना करने की क्या जरूरत है। उसको ताकत मिलनी चाहिए। आप भी तो इसी की बात करते हैं ना कि राष्ट्रीय एकता सुरक्षित रहनी चाहिए, औपनिवेशिक जो स्मृतियां वो समाप्त हो जानी चाहिए, औपनिवेशिक माइंडसेट हमारा खत्म हो जाना चाहिए, जो राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं उनको बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो उस देश का नागरिक हो, तालिबान से तो आया नहीं है, इस देश का नागरिक है, भारतीय संसद का एक सदस्य है,
और एक बड़ी पार्टी को का प्रतिनिधित्व करता है वो, तो अगर भारत जोड़ो के नाम पर व्यक्ति निकला है तो उसकी आलोचना करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन निश्चित रूप से इसकी आलोचना वो लोग कर रहे हैं जिनके लिए इस यात्रा ने चुनौतियां खड़ी कर दी। चुनौतियां इस तरह की हैं कि जो एक तिलस्म आपने खड़ा किया, एक लोगों की भावनाओं को उभार करके जो एक माहौल, एक रेत का महल तैयार किया, उस महल के दरकने की पूरी आशंका पैदा होगी, पूरी की पूरी संभावना पैदा होगी, और आपको ये लगने लगा कि अगर एक ईंट भी दरकी तो इसको कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये वो डरे हुए लोग हैं। और अगर यह इतना ही अर्थहीन है, इतना ही महत्वहीन यह यात्रा है, तो फिर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रोज तमाम लोग सड़कों पर निकलते हैं, लाखों लाख लोग सड़क पर चले जाते हैं, कौन किसकी चिंता करता है। अगर इसका राजनीतिक महत्व ना होता तो कोई नहीं ध्यान देता, लेकिन इसका राजनीतिक बहुत महत्व है। और दक्षिण से निकलने का इसका उद्देश्य ये भी है, एक तो श्री परमंदूर से उसकी यात्रा को निकालने की वहां जाना राहुल गांधी का, यह भी एक संदेश देता है कि इस देश में एक अच्छी राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री की वहां शहादत हुई थी। हम आज अपने पूर्वजों को याद करने की परंपरा को छोड़ते चले जा रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को जननायक बताते हैं। हम अपने अगर अस्मिता को बचाना चाहते हैं, जिन मूल्यों के लिए, जिन राजनीतिक परंपराओं के लिए, जिन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और हमारे नायकों ने उन मूल्यों की स्थापना की थी, उन मूल्यों को बचाने के लिए इस तरह की यात्राएं आवश्यक थी। और इसीलिए सिविल सोसाइटी के लोगों के का पर्याप्त जन समर्थन इससे मिल रहा है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि एक बड़ा जन संदेश निकलेगा, एक राजनीतिक संदेश निकलेगा जो आने वाले हर चुनाव को प्रभावित करेगा। जी राजीव जी, आने वाले हर चुनाव को प्रभावित करेगा, और यही